भारतीय धर्म में योग का बेहद खास महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को सभी संप्रदायों ने स्वीकार किया। योग शांति, आत्मविश्वास और ताकत को देता ही है, इसके साथ ही इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। योग का मतलब ही है जोड़ना। आज की भागम भाग और तनाव भरी जिंदगी में लाखों लोग गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में यह सबसे बड़ा साधन है तन और मन को स्वस्थ रखने का। भारत शुरू से ही योग गुरु रहा है। भारत योग का प्रचार दुनिया भर में करता रहा है, लेकिन इस प्रचार और प्रसार को वैश्विक स्तर पर तब पहचान मिली जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया। साल 2015 से हर साल 21 जून को दुनिया भर के सैकड़ों देशों में योग दिवस मनाया जाता है और अब इसका फायदा पूरा विश्व उठा रहा है। ऐतिहासिक प्रस्ताव के जरिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इसके लिए कोशिश तो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र के भाषण पर अधिक जोर दिया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। योग टीचर पुष्कर चौबे के मुताबिक इस वर्ष 2022 में थीम है योगा पर कम्युनिटी, मानवता के लिए योग। उन्होंने बताया कि इस थीम का मतलब अपने आप को शुद्ध करना और आसपास के लोगों को योग से जोड़ना होता है। समग्र योग से मन शांत रहता है, मन स्वस्थ रहता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, वाणी ठीक होती है और संपूर्ण व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए भी योग शरीर में काम करता है। इस वर्ष जो है 2022 में उसकी जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने तय की है, यानी कि आयुष मंत्रालय ने, यानी कि मानवता के लिए योग। तो महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दिया था, राजयोग कहते हैं, उसमें यम नियम दो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें कि अहिंसा और परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं यम और नियम के अंतर्गत, यानी कि खुद की शुद्धि करना और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी शुद्ध करना योगा के माध्यम से। तो ह्यूमैनिटी के लिए यानी कि मानवता के लिए योगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगा सिर्फ शरीर से नहीं किया जाता, योगा अपने व्यक्तित्व में उतारा जाता है और योगा संपूर्ण समाज के लिए होता है। इसे हम समग्र योग कहते हैं। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी आज 2022 के योगा डे की थीम है इस बार 21 जून की। तो ह्यूमैनिटी के लिए हमें योग करना है, मानवता के लिए करना है, स्वयं के लिए करना है, स्वयं को और पूरे समाज को स्वस्थ रखने के लिए हमें योगा करना है। योग भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान है। हाल ही में दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। योग का जन्म भारत में हुआ और दुनिया के कई देशों में योग पहुंचाने में भारत के आध्यात्मिक गुरुओं की अहम भूमिका रही है। लिहाजा भारत की छवि हमेशा योग गुरु की रही है। पूरे विश्व को योग देना भारतीय संस्कृति की देन है। जो योग से सक्रिय रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, उनको अपने दिनचर्या का हिस्सा योग को बनाना चाहिए। योग करने से शरीर न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आप फिट महसूस करते हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं वो शरीर के अस्वस्थ होने से आती हैं। हमें लगता है कि योग यदि आपकी दिनचर्या का हिस्सा है तो न केवल लंबे समय तक आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलती, बल्कि आप मानसिक रूप से भी अपने आप को फिट महसूस करते हैं। जानकार कहते हैं कि 21 जून को सूरज की किरणें ज्यादा देर तक रहती हैं, जिसके कारण दिन बड़ा होता है। योग में इस घटना को संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल में योग करने से शरीर को बहुत फायदा मिलता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद योग सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो गया। 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एनसीईआरटी के कार्यक्रमों में भी इसे शामिल किया गया। भारत की संस्कृति या खूबियों के कई बखान हैं, तो योग इसकी सबसे बड़ी और सशक्त पहचान है। योग के जरिए भारत की संस्कृति को एक बड़ा आयाम मिल रहा है। रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।